नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान करंट अफेयर 10 दिसंबर 2023 का। इस सेशन में साथियों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अंत में अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। इसके अलावा उसके बाद अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था साथियों उसका रिवीजन भी करेंगे। तो सेशन को पूरा देखिएगा और आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपसे पूछा है जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। कहां पर किया गया, जयपुर के वैक्स म्यूजियम के अंदर किया गया। जो प्रतिमा है साथियों वो 5 फीट 11 इंच ऊंची है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 फीट 11 इंच है। इसके अलावा इसका वजन है जो 38 किलोग्राम है, यानी इसका जो वजन है प्रतिमा का कितना है, 38 किलोग्राम है। कब किया गया, तो साथियों आंसर हो जाएगा आपका 6 दिसंबर को किया गया। आपसे पूछा है जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किया गया, 6 दिसंबर को किया गया। इससे पहले साथियों आपने पढ़ा था कि विराट कोहली की भी जो वैक्स म्यूजियम है इसके अंदर प्रतिमा का है जो अनावरण किया गया था, यानी विराट कोहली की भी प्रतिमा इसके अंदर लगाई गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है, दोनों में से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, विराट कोहली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में, प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लैब डे का आयोजन है जो कब किया गया, तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर को किया गया। आपसे पूछा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके अंदर लैब डे का आयोजन कब किया गया, तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर को किया गया, यानी नो बैग डे के तहत है जो साथियों इसका आयोजन किया गया था। नो बैग डे के तहत, नो बैग डे के तहत है जो साथियों इसका है जो आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य आपसे पूछे, इसका उद्देश्य था कि जिन विद्यालयों में लैबें हैं या नहीं है तो बच्चों को उस प्रकार का इन्वायरमेंट देना जिससे वो ऐसे समझे कि वो खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इस प्रकार का उद्देश्य था। कब इसका आयोजन किया गया, तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश के किस किसान को नई दिल्ली में मिलेनियर फार्मर ऑफ द इंडिया 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है प्रदेश के किस किसान को नई दिल्ली के अंदर मिलेनियर फार्मर ऑफ द इंडिया 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा हेमेंद्र सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस किसान को नई दिल्ली के अंदर कौन सा अवार्ड मिलेनियर फार्मर ऑफ द इंडिया 2023 से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा हेमेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। कहां से है इनका संबंध, इंपॉर्टेंट है, वो पाली से रहेगा। ये जो संबंध है साथियों यहां से प्रश्न बन सकता है, इनका जो संबंध है वो कहां से रहेगा, तो इनका संबंध साथियों पाली से रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इन्होंने क्या किया था साथियों, इन्होंने जो खेती करते हैं उसमें नवाचार किया था और साथ ही जो खेती के अलग अलग तरीके हैं उनको आगे लेकर आए थे, यानी नवाचार किया था और जो बेहतरीन तरीके हो सकते हैं जिससे किसान की आय बढ़ सकती है उस प्रकार का इन्होंने अनुसंधान व नवाचार किया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है नेपाल में आयोजित 7वीं साउथ एशिया कराटे, आपसे पूछा गया है नेपाल में आयोजित 7वीं साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश के हर्ष अग्रवाल ने कौन सा मेडल जीता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है साथियों नेपाल में आयोजित 7वीं साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश के हर्ष अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कौन सा जीता है,
तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने जीता है। हर्ष अग्रवाल ने इनका संबंध पूछे तो इनका संबंध रहेगा साथियों अजमेर से। इनका संबंध कहां से रहेगा? अजमेर से रहेगा। और कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है? तो 55 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता है। कौन सी कैटेगरी? 55 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर इन्होंने जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन है जो नेपाल के काठमांडू में किया गया, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हर्ष अग्रवाल ने कौन सी कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा आपका 55 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो आंसर हो जाएगा आपका अजमेर से इनका संबंध रहेगा साथियों। और इनका खेल पूछे तो इनका संबंध कराटे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है नई दिल्ली में भारतीय कला केंद्र में किसे नेशनल आइकॉन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में भारतीय कला केंद्र में किसे नेशनल आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा विष्णु चंद प्रजापत को। किसको? विष्णु चंद प्रजापत को है जो साथियों सम्मानित किया गया था, ये अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों जो पुराने एग्जाम आए हुए हैं उनके अंदर जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं वो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन उसमें है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पत्ती है जिसे शेखावाटी में कहते हैं पाणा। पणा कहा जाता है उसको, पणा क्या कहा जाता है? पणा कहा जाता है। यानी राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पत्ती है उसे क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? यानी ये जो चित्रकार हैं उनका संबंध किस चित्र शैली से है? आपसे पूछा है गोपाल उदय हुक्मा व जीवन, इनका संबंध चित्रकला की किस शैली से है? तो आमेर व जयपुर शैली से इनका संबंध रहेगा। आमेर जयपुर जो चित्रकला शैली है उससे इनका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक हीरानंद साहिबराम मोहम्मद शाह किस देशी रियासत के चित्रकार थे? तो आंसर है जयपुर के। कहाँ के थे? जयपुर के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कहाँ के थे? तो आंसर हो जाएगा जयपुर के थे। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार साहिबराम किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा जयपुर से। किस चित्र शैली से संबंधित हैं साहिबराम? ये क्वेश्चन साथियों 2nd ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है, तो आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में क्या संबंधित थे? तो वो भी किससे संबंधित थे? जयपुर से संबंधित थे। मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में क्या संबंधित थे? आंसर हो जाएगा जयपुर से। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान जीके जो पुराने एग्जाम में आए हुए थे। अब अपने देखेंगे साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड का अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन है कहाँ? तो आंसर हो जाएगा जयपुर में होगा। अगला क्वेश्चन था, कला संस्था कलावर्त व राजस्थान ललित कला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय समसामयिकी लघु चित्रण कार्यशाला में प्रदेश की किस चित्रकार का चयन हुआ है? तो सावित्री शर्मा का हुआ है। सिलिकोसिस बीमारी के इलाज संभावनाओं पर अध्ययन हेतु अमेरिका के अबुरेन विश्वविद्यालय ने प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। जो भारतीय युवा स्पिनर हैं रवि बिश्नोई, उन्होंने आईसीसी T20 गेंदबाजी की जो रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। उनका संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से उनका संबंध रहेगा। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया की ओर से किसे फेलो चुना गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर ओपी यादव को। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपको करंट अफेयर से भी अपडेट करा दिया और राजस्थान जीके के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दिए और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर दिया। सेशन पसंद आया है तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।